देता है। तब उस आदमी की वाइफ कहती है कि ठीक है, तुम हमें अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन मेरी इस बच्ची को तो अपने साथ ले जाओ। मगर जैक रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह इन्हें यहीं अकेले छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद ये लोग उस शिप तक पहुंच जाते हैं और जैक अपने परिवार को लेकर शिप के अंदर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस शिप पर और भी कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं, क्योंकि कोरिया से निकलने वाली ये आखिरी शिप थी। सभी लोग शिप पर चढ़ने के बाद ये शिप जापान की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद जैक अपनी बहन और उसके बेटे से मिलने आता है। जैक अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड लियो कहाँ है। तब वो कहती है कि लियो खाना लेने बाहर गए हैं। जैक अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, हम जल्द ही जापान पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर जैक को बताता है कि कैप्टन ने शिप को जापान से हांगकांग की तरफ मोड़ दिया है और अब हम हांगकांग जा रहे हैं। यह सुनकर जैक तुरंत कैप्टन के पास जाने लगता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से हिल रहा था और खुद से कंबल ओढ़कर सबके बीच में बैठा हुआ था, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। यहाँ जैक की बहन का बेटा जो एक बॉल से खेल रहा होता है और तभी वह बॉल उस इन्फेक्टेड आदमी के पास चली जाती है। वह लड़का बिना डरे अपनी बॉल उठाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है और जैसे ही वह लड़का बॉल उठाने लगता है तभी वह आदमी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ बैठे सभी लोग जब उस आदमी को देखते हैं तो सभी लोगों में हलचल मच जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक कैप्टन के पास पहुंचकर उसे पूछता है कि हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठो और जब तक कोई ऑर्डर न मिले तब तक कुछ मत बोलो। अब तभी एक आदमी यहाँ आता है और कैप्टन को बताता है कि नीचे के कैबिन में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला है। ये बात सुनकर जैक तुरंत अपनी बहन को बचाने भागता है। इधर जैक की बहन का हस्बैंड लियो खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और तभी वह देखता है कि सभी लोग कैबिन से भागकर निकल रहे हैं। यह देखकर लियो समझ जाता है कि अंदर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वह भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है। इधर जैक भी भागता हुआ नीचे कैबिन में आ जाता है और वह देखता है कि जमीन पर लोगों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है।